Subscribe to my channel. गीतिका शर्मा आत्महत्या मामला 2012 में भारत के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक रहा है, जिसमें हरियाणा के तत्कालीन मंत्री गोपाल कांडा पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। गीतिका शर्मा, जो एक पूर्व एयर होस्टेस थी, ने 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले ने राजनीति, कानूनी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाए थे। गीतिका शर्मा का जीवन परिचय। गीतिका शर्मा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी करियर की शुरुआत MDLR एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में की थी। MDLR एयरलाइंस के मालिक गोपाल कांडा थे, जो हरियाणा के एक प्रभावशाली नेता और मंत्री थे। गीतिका का कार्यकाल एयरलाइंस में अच्छा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी। इस दौरान गोपाल कांडा ने उसे कई तरह से वापस लाने की कोशिश की और कथित रूप से मानसिक और भावनात्मक दबाव डाला। 5 अगस्त 2012 की रात गीतिका शर्मा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और उनकी करीबी सहयोगी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में लिखा था कि वह गोपाल कांडा के लगातार दबाव और उत्पीड़न से मानसिक रूप से टूट चुकी थी, जिसके कारण उसने ये कठोर कदम उठाया। उसने ये भी आरोप लगाया कि कांडा उसे वापस बुलाने के लिए उसके परिवार पर दबाव बना रहे थे और उसे धोखे में रखने की कोशिश कर रहे थे। गीतिका की आत्महत्या के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और उत्पीड़न के आरोप में FIR दर्ज की। कांडा, जो उस समय हरियाणा सरकार में मंत्री थे, ने पहले अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया। हालांकि जब पुलिस ने उन्हें समन भेजा तो कांडा फरार हो गए और कुछ दिनों बाद खुद को पुलिस के हवाले किया। 13 अगस्त 2012 को कांडा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी ने न केवल राजनीतिक हलचल मचा दी, बल्कि मीडिया में भी यह मामला व्यापक रूप से कवर किया गया। कांडा के समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्ष इस मामले पर अपने अपने तर्क देने लगे। कांडा को जेल भेज दिया गया, जबकि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई। अरुणा चड्ढा, जो MDLR एयरलाइंस में मानव संसाधन प्रमुख थी, पर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने गीतिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अरुणा पर आरोप था कि वह गोपाल कांडा के निर्देश पर गीतिका को परेशान कर रही थी और उस पर दबाव बना रही थी। उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अरुणा ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि वह निर्दोष हैं। इस मामले में मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामला देश भर के मीडिया चैनलों पर प्रमुख खबर बना रहा। मीडिया द्वारा इस मामले को लगातार रिपोर्ट करने के कारण ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन गया। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। विपक्षी दलों ने गोपाल कांडा की गिरफ्तारी को हरियाणा सरकार की विफलता के रूप में देखा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस केस में राजनीति भी खुलकर सामने आई। कांडा के समर्थकों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया, जबकि विरोधी इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण मानते रहे। यह मामला हरियाणा के सत्ता संतुलन पर भी असर डालने लगा। कांडा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और उनका राजनीतिक करियर प्रभावित हुआ। इस मामले में कोर्ट में कई सुनवाइयां हुई। कांडा और अरुणा दोनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और खुद को निर्दोष बताया। हालांकि गीतिका के परिवार ने लगातार न्याय की मांग की और अदालत से गुहार लगाई कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए। अदालत में इस केस की सुनवाई काफी लंबी चली और कई बार मामले में नए मोड़ आए। वर्ष 2013 में दिल्ली की एक अदालत ने गोपाल कांडा पर लगे आरोपों को लेकर संज्ञान लिया और उनके खिलाफ आरोप तय किए। हालांकि कांडा ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी लगाई और उन्हें कुछ समय बाद जमानत मिल गई। अरुणा चड्ढा भी अपने खिलाफ लगे आरोपों से जूझती रहीं, लेकिन उन्होंने भी जमानत पा ली। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती रही। वर्ष 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को इस मामले में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। अदालत ने यह माना कि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिससे ये सिद्ध हो सके कि कांडा और अरुणा ने गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अदालत के इस फैसले से गीतिका का परिवार निराश हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी न्याय की उम्मीद थी, लेकिन अदालत का फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका था। गीतिका के परिवार ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे और तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। कांडा ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे और उन्होंने कभी भी गीतिका को परेशान नहीं किया। कांडा ने यह भी दावा किया कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा था और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था। यह मामला न केवल कानूनी और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने समाज में नारी उत्पीड़न के मुद्दे को भी प्रमुखता से उजागर किया।
गीतिका की मौत के बाद कई महिला संगठनों ने इस मामले को नारी सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर देखा। देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और उत्पीड़न के खिलाफ आवाजें उठाई गईं। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामला ये बताता है कि किस प्रकार सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग किया जा सकता है और कैसे न्याय पाने की प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है। हालांकि इस मामले में कानूनी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गीतिका के परिवार ने उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामला भारतीय समाज और राजनीति में एक गहरा प्रभाव छोड़ने वाला मामला है। इसने ये दिखाया कि किस प्रकार सत्ता में बैठे लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और न्याय पाने के लिए एक आम आदमी को कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस मामले ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। हालांकि अदालत के फैसले के बाद भी यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले समय में ये देखना होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है।